नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मौर्य। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में यानी कि हाई बीपी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। हाई बीपी नॉर्मली अगर आपका ऊपर का बीपी सिस्टोलिक जो है 140 से ऊपर और नीचे का जो है 90-100 से ऊपर अगर जाता है तो उसे हाई बीपी में कंसीडर करते हैं। वैसे थ्योरेटिकली देखें तो 130 से नीचे रहना चाहिए और नीचे वाली जो बीपी है 90 से ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है। अब पेशेंट आते हैं कि हाई बीपी को हम कैसे कंट्रोल करें? तो पहली चीज़ कि हम अपने डेली शेड्यूल में नमक का कंसंट्रेशन कम से कम यूज़ करें। जैसे डेली हमारी साल्ट की जो डिमांड होती है 5 ग्राम्स होती है, इसको हम इतने पे ही रखें, इसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। लेकिन जाने-अनजाने में बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें सॉल्ट होते हैं और हम उसे कंज़्यूम कर रहे होते हैं। वो भी पॉसिबल कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। जैसे कि अचार, पापड़, चिप्स, नमकीन या पैकेज सूप या सॉसेस आते हैं और इनसे बीपी जो है कभी-कभी बढ़ जाती है या लो सोडियम या नो एडेड सॉल्ट वाला ही इसमें प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। अब हमें क्या खाना है, क्या ना खाएँ उस वो जान लेते हैं। जैसे सब्जियाँ, सब्जियाँ में पालक, लौकी, टिंडा, गाजर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फल में केला, अनार, संतरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आटा लेते हैं तो होल ग्रेन्स जैसे मल्टीपल ग्रेन्स के जो आटे आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, ओट्स की रोटी यूज़ कर सकते हैं या दही हो गया, लो फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। नट्स में बादाम, अखरोट थोड़ा-थोड़ा ले सकते हैं। अब हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या कम करें? तो सबसे पहले है फ्राइड फूड। जितने भी फ्राइड फूड होते हैं उसको हमें कम करना है। रेड मीट इसको अवॉइड करना है। बटर, क्रीम, फैट वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करनी है। और एक्सरसाइज में हमें डेली 30 मिनट्स साइक्लिंग, स्विमिंग या योगा करें। ह ह हफ्ते में कम से कम 5 दिन मिनिमम आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको करते-करते आप 30 मिनट्स तक डेली कर सकते हैं। अब आता है कि हम वज़न, अगर हमारा 5 केजी वज़न अगर कम करते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में बीपी का भी कम होती है। तो अगला पॉइंट है स्ट्रेस कंट्रोल। हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहले अगर आपको गुस्सा आती है तो डीप ब्रीथ 5 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करें। मेडिटेशंस या प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। नेचर में वॉक करें और स्क्रीन टाइम को थोड़ा-सा अवॉइड करें। अगला है स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप स्मोक करते हैं उसमें निकोटीन होता है, वो बीपी को बढ़ा सकता है। अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकती है। अगला स्लीप, अगर हमारी नींद कम आती है, नींद कम हम सोते हैं तो उससे हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए 7 से 8 घंटे की सफिशिएंट नींद लेना ज़रूरी है और लेट नाइट जगना कम करें। ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है, तो आप मेडिसिन इग्नोर ना करें। रेगुलर टाइम टू टाइम मेडिसिन लें। बहुत सारे पेशेंट इर्रेगुलर मेडिसिन लेते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हैं और आपका बीपी नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला डोज़ हमें मिस करना है, उसे अपने टाइम पे ही लेना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। फिर अगर हमें बीपी के साथ कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर बीपी 180 बटा 120 से ऊपर पहुँच जाए और चेस्ट में पेन होने लगे और बहुत सीवियर हेडेक होने लगे और चक्कर और आँखों के सामने ब्लर विज़न होने लगे, नाक से खून आने लगे, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी केस होती है और इसमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। धन्यवाद।